अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राडुकाली अहमद बात कर रहा हूँ और मेरे चैनल को खुशहाल टीवी को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट्स करो और दूसरों तक पहुँचाओ। इंशाअल्लाह जो भी बातें रहती हैं थोड़े मारिफत के, थोड़े भारी पॉइंट्स भी रहती हैं, बड़े आदमियाँ समझते हैं और बच्चों भी आजकल के बहुत समझते हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और ख़ास तरीके से मैं दुआ करता हूँ सारे के सारे लोगों की कमियाँ में बरकत दे, अल्लाह हिदायत दे और ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़ास बात आका जाए ये 6 नंबर्स और 6 पॉइंट 6 बातें ही वो, ये 6 मसले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया में आपको वो 6 बातें आपको बड़े ख़तरनाक भी है, वो 6 पॉइंट्स 6 बातें नहीं तो दुनिया भी नहीं है, समझे नहीं? ऐसा है ये 6 बातें में सबसे पहले एक 3 बातें सुन लो। 3 बातें क्या है रखा तो, एक हवा, एक तूफ़ान, बरसात, एक आग। ये 3 पॉइंटा नहीं कि दुनिया ना चलती ना रहती। और ये 3 चीज़ों से दुनिया गारत भी हो जाती है, एक हवा, एक आग, एक पानी, बरसात। इसी तरीके से ये आपको हवा, पानी, आग जो भी बरसती है, सूरज से आग बरसती है, हवा तो हवा चलती ही है, बारिश तो अल्लाह ताला ऊपर बादलों से में बरसता है। ये ऊपर की चीज़ों के 3 चीज़ें ही। ये 3 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ में भी फ़र्क आ गया तो बड़ी मुसीबत उठाते हैं। हवा ज़ोर की चली तो घरें चूड़ को मार के चले जाते हैं, बारिश ज़्यादा आ गई तो भी घरा मार को चले जाती हैं, आग ज़्यादा होगी तो अंगार लग जाते हैं। ये 3 चीज़ें बड़े ख़तरनाक चीज़ें और ये 3 चीज़ें इंसान के लिए बड़ी प्यारे चीज़ें, ये नहीं तो दुनिया नहीं है, समझे नहीं? इसी मिसाल से ज़मीन पर की 3 पॉइंटा ही 3 चीज़ें, ये आपको इंसान इबरत हासिल करने की बात है और समझने की भी बात है। मैं फ़ायदा नुकसान की बात का हिस्सा वो फिर भी मैं और तीन चीज़ों के बारे में बताऊँ मैं, और नुकसान के बारे में अच्छा बुरा, और उसके बारे में बोले तो बहुत ना रात बसे आती ना दिन बसे आता। और एक 3 चीज़ें वो है, एक औरत, एक पैसा, एक सोना। औरत बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, सोना बड़ा ख़तरनाक होता है, पैसा बड़ा ख़तरनाक होता है। और औरत समझ ले तो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, सोना भी बड़ा प्यारा चीज़ होता है, पैसा भी बड़ा बेहतरीन प्यारा चीज़ होती है। इससे भी एक नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। लेकिन ये देखो, एक औरत आपको सारे ख़ानदान को अंगार लगा डाल सकती, टेढ़ी आ गई तो। अगर से वही औरत अच्छी है तो सारा ख़ानदान चमकता है, समझे नहीं? नाम ख़राब करने के लिए 100 इंसानों की ज़रूरत नहीं, एक औरत बस। नाम खड़ा करने के लिए भी सारी दुनिया की ज़रूरत नहीं, एक औरत की ज़रूरत है। मर्द के लिए आधी ताकत एक औरत इज़्ज़तदार, दीनदार और अल्लाह से डरने वाली और जन्नत की सरदार बनती है, अक्ल वाली। अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अक्ल वाली औरतें ही हो जाओ अल्लाह, किसी की नसीब में भी मिलती है औरत, अक्ल वाली औरत मिले इंशाअल्लाह, और दीनदारी औरत मिले इंशाअल्लाह। और सोना किसी को इनाम देते हैं, किसी को डालते हैं, और शादियाँ करने वाले दुल्हन को डाल कल्ले को भी आते हैं और बेटियां को देते भी हैं। इसमें कमी पेशी होता है और ये सोने के बारे में चोरी होती है, अच्छा होता है बुरा होता है, सोने के बारे में शोहरत बढ़ती है कम होती है, अच्छा होता है बुरा होता है, इंसान कहाँ से क्या क्या होता है, सजावटों में अच्छे में बुरे में सब में भी आपको बड़ा नीचे ऊपर कर देता है। और पैसा वो चीज़ है, मंखू के हाथ में से ले को बादशाह के हाथ में तक चलता ही रहता है, क्या नहीं? सोना को चंद हाथों में चलता नहीं, लेकिन पैसा को मंखाता से मंखू के हाथ में से ले को राज करता सो बादशाह तक चलता ही रहता। ये पैसे के लिए आपको कुछ भी क्या भी हो जा सकता, यहाँ तक औरत भी चल जा सकती, सोना भी चल जा सकता, दुनिया भी गारत हो जाती, लेकिन पैसा तमाशा खेल खिलाता रहता। ये 3 चीज़ें बड़े ख़तरनाक। अगर से वही पैसा हलाल तरीके से अच्छा पैसा है तो मदरसों को लगता, मस्जिदों को लगता, गरीब बच्ची की शादी को जाता, हलाल रिज़्क़ घर में खाती, रिश्तेदारां खाती, हक़दारां खाती, सबका हक़ को, हुकूक, सदक़ा, फ़ित्र, सब हर चीज़ें निकालती हैं उसमें, इंशाअल्लाह उम्रा हज सब होता। उसके साथ वही पैसे से सोना भी ख़रीदती, औरत को भी लगा लेती, सब कुछ होता, समझे नहीं?
हर चीज़ खेल तमाशा खिलाता। ये तीन चीज़ों में, एक औरत, एक सोना, एक पैसा, ये शोहरत ऐसी चीज़ें हैं, एक एंजॉयमेंट ऐसी है। इन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करो को और कुरान और हदीस के हिसाब से और हुकूकों को पकड़ को समझ से दिमाग से काम लेंगे ना, ये भी बड़े फ़ायदे देते हैं। और इसमें थोड़ा फ़र्क आ गया तो बड़ा नुकसान देते हैं। इसलिए ये ख़ास तरीके से मर्दों को समझना चाहिए और औरतों को भी समझना चाहिए, समझे नहीं? ऐसा तीन चीज़ें, एक हवा, एक बरसात पानी, एक आग, ये तीन चीज़ें ऊपर के कैसे ख़तरनाक हैं कि ज़मीन पर की एक औरत, एक सोना और एक पैसा, ये तीन ज़मीन पर की ख़तरनाक चीज़ें। ये तीन चीज़ें ऊपर के, तीन चीज़ें नीचे के। ये इधर के तीन, इधर के तीन जब टकराते हैं तो दुनिया गोलमाल कल्ले मल्ले फिरती रहती है, समझे नहीं? बड़े हिसाब से सूसी के लहंगे को पेवन का थिकला कामाता नहीं कहती बलक जाने बुढ़े दुनिया, समझे नहीं? वो हिसाब से हो जाता, फिर फ़र्क आगा रहे कभी। अगर से फ़र्क अहिंसा का हिसाब से दिमाग से चलेंगे ना तो लाइफ ज़िंदगी कमाल की बन जाती है। और हवाओं से मज़े लेता, बरसातों से मज़ा, पानी से मज़े लेता, और आग कहाँ इस्तेमाल करना वहाँ इस्तेमाल करके दुनिया चमक जाती है। अगर से उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर ले को और फ़ायदेमंद के लिए आया तो इंसान के लिए। और अच्छी औरत मिल गई रहती माशाल्लाह तबारकल्लाह, उसकी लाइफ ज़िंदगी धन्यम बन जाती। हलाल रिज़्क़ मिल गई रहती माशाल्लाह, उसे उन्हें कान की पहुँच जाता। हलाल तरीके से अच्छा सोना मिला तो चारों को सजावट को देता माशाल्लाह ज़मीन पर, ये भी बड़ा अच्छा होता। अगर से फ़र्क आगा तो अंगार लग जाता। अंगार नीचे ज़मीन में से अंगार यूँ लगता, ऊपर का अंगार यूँ लगता, दो तरफ से राख बन जाती ज़िंदगी। इसलिए मर्द समझ के चलना है, औरत भी समझ के चलना है। औरत छोटी अक्ल नहीं करो, मर्द आको खुंगला खा जाओगे इनके बातों में नहीं आना। अक्सर मर्द का काम को, मर्द की ज़ात को औरतें या बच्चे, रिश्तेदार, माँ भाना बीवी सब अक्सर घर को आने से पहले सोच लेते रहती है तो उन्हें कब कब घर को आता हमें बोलना, कब कब क्या क्या चाड़ियाँ। जब उन्हें आता तो एक एक जिने का मैटर एक रकम सुनना पड़ता बेचारा। बाहर जाकर इतनी मेहनत कर को सब कर को आको सब का ख्याल रख लो को नहीं चलता है तो इसके पूरे ख्यालों में बिगड़ावट ले लेकर आया था शैतान, समझे नहीं? अल्लाह के वास्ते सब प्यार मया मोहब्बत से रहने की कोशिश करो और सारे के सारे लोग आपको मेंटेनेंस ऐसा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा ज़िंदगी करे, हमारा कुरान हदीस क्या बोलती है, हुकुम को जानो। रमज़ान का महीना चला गया, क्या बाकी का महीना आपको अब आ गया, बोलते नहीं दूध का महीना। ये दूध का महीना जाको डिकाशन डाल को चाया बना कर मार मार कर आदमी जिंदगानियाँ पी लेते हैं बेटे। ज़रा समझ को काम लियो, सूझ को काम लियो। शादियाँ होते हैं उन्हें यत्ते तोले दिए नहीं, उन्हें यत्ते तोले दी, उन्हें बाकी रखो, उन्हें ब्याजंग लगा कर शादी करता है। नौज़ुबिल्लाह, कितनी ताकत उताज करो और दूल्हे वाले तकलीफ़ नहीं दियो, टाइट नहीं करो उनको। और उन्हों भी आको घुंघरू बन को नाचना, मेरे बच्चे को ऐसा करना वैसा करना, उछलना नहीं। हुकूकों को जानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शादियाँ करे, देखो इतने बड़े बड़े हस्तियाँ कैसा शादियाँ करी माशाअल्लाह। ये काम आती फुटे डब्बे में कंकरे हलाने के शादियाँ को आको इतने शौक हो, इतने बमड़ियाँ ले लगा को जंगल उठालते ही बेटा। अल्लाह के वास्ते इसमें ज़रा गौर करो, समझो, पहचानो। हाँ, चिकन पकौड़ा, बिरयानी, मीठे, आइसक्रीम, अभी क्या कि खवाबा, शीखा, मुर्गियाँ, बटरा, मच्छियाँ तलको डालते तो खा 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 को सीना संदक सीट भंदक बना लेते हैं। उसके सर बराबर आको दिमाग भी भंदक बना डाल को जला लेते हैं। ज़िंदगी भी वैसा जलती जाती है। तरीक़ा छोड़ को क्या काम करे तो चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, मुश्किल मुसीबत में फंस जाती हैं। बोलते नहीं अकीदा का धार जलेबी का फेर मोखड़ी के जाल में अटका रहे शेर। बड़े बड़े शेरांग सर के मर्दाने भी आको अच्छे से अच्छे है तो भी बैकवान के पांड्या में चाड़ियाँ के मुफ्तला हो जाओ, चाड़ियाँ के हालात में चाड़ियाँ सुनको मुफ्तला होको छोटे छोटे जाल में आको कैसा शेर अटकता कि वैसा मर्दाने फंस जा को झेलते ही जीने। मैं देखता हूँ मेरा आंखों से। अल्लाह के वास्ते मर्दानियाँ को तकलीफ़ नहीं दियो, घर में मेंटेनेंस करो, समझ को काम लियो, फ्री से अच्छी ज़िंदगी करो, फ्री से अच्छा रहो। सुबह है तक सबसे पहले नमाज को उठो। और एक बात सुनियो, मैं जब शादी होने के बाद आरश नौशो जब बनते हैं तो उनको सुबह को नमाज को उठाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत एक नवी ज़िंदगी, नया जीना, नया तरीक़ा, तो उनके ज़िंदगी में बरकत आने का वक्त है। वैसे टाइम पर को अल्लाह को याद कर को, अल्लाह के सामने सजदा कर को, उजाल पारे से पानी नहा को, नमाज़ पढ़ को, अल्लाह से दो हाथा उठा को नवी ज़िंदगी के लिए भीख मांगे तो अल्लाह ताला वो ज़िंदगी में कितनी
कितनी बरकत लेकर आता, कितना अच्छा करता, कितने आगे जा सकते। पहले ही तुम्हें नबी ज़िंदगी में अल्लाह को याद करना, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह के सामने सजदा करना छोड़ दिए, तो अगर से पेट में बच्चा भी पड़ा तो वो भी नाफरमान बच्चा होता, ज़िंदगी भी नाफरमान हो जाती, लाइफ कहाँ से ले जाकर मुसीबत के पांडा में फंसा डालते। ये सब शैतानी हरकत हो जाती है, शैतान फंसा डालता है। नवी दुल्हन नया दूल्हा आको और नमाज पढ़ को अल्लाह के सामने दुआ करे तो दूल्हा पानी नहा के मस्जिद को जाना, दुल्हन घर में नमाज पढ़ी तो उसकी घर की बरकत कैसी थी, उसकी रौनक कैसी थी। जब नया फूल का झाड़ घर में लेका को डाले तो उसे आको पानी डाल को मंडवा डाल को सब चढ़ा को अच्छा है, हरा भरा है, उसे फूल कली लगती है तो बोलते उसका देखभाल देखने की रकम से देखो सजावट में ले कहे तो अच्छे फूला खुशबूदार देते हैं। ले आ जाने के बाद तो उसकी मर्जी, हमारे मर्जी से उसे छोड़ डालेंगे, फूल के फल के झाड़ को कोई से कौन सा भी हो अच्छा पीक का छोड़ डालेंगे तो दिल में ऐसे का चलेंगे तो वो कहीं सब कीड़ भी लगती, सूख जाता भी, पत्ते भी झड़ जाती, क्या क्या आगे हो जाता, क्योंकि उसे इस्तेमाल गलत करेगी। समझे नहीं, क्या चीज़ को भी इस्तेमाल आपको सीधा करना चाहिए। बोलते नहीं उड़ती से चूड़ी का रास्ता भी पहचान सकती हैं, पानी में फिरती से मच्छी का रास्ता भी पहचान सकती है, औरत का भेद पहचान नहीं सकते। समझे नहीं। जब एक बेल का झाड़ है यहाँ मेरे पीछे देखो मंडवा, मैं ठंड का कब की डाला था, अब तो अभी वो तो कुराड़ा होगा। ये झाड़ को बेल की झाड़ को आको मंडवा दाल को ऊपर लेकर को चढ़ा को सब रस्तियाँ बन को सो वाखा वनमास उठा को गुड़गे भी फोड़ थी, एक टाइम पड़ जा को मैं हाँ बेवार से पेड़ा लगा को सोप कर को लगा छोड़ा तो फलियाँ दिया, ये 1 से 4 बार पका को खाई, पानी डाल को छोड़ डाले कि वो बेल वो गली भी बदल जाती है, अब एक गली भी बदल जाती है। औरत की ज़ात भी होता चो, औरत को लकाले वास्ता को उसे अच्छा जीना जुड़ना करतो, जैसा बेल को हम इस्तेमाल कैसा करें ऐसा उसे अच्छा इस्तेमाल करको उसे बच्चे देती, जीना जोड़ती, सब कुछ करती औरत को लकाले वास्ता। उसे इस्तेमाल हुकूकों के तरीके से, सुन्नत के तरीके से, ईमानदारी से रखो, इस्लामी तरीके से पाल ले। तो अगर से उसे छोड़ डालेगा ना दिल में ऐसे का हमारा लापरवाह हमें मुच्छी बांट ले को खाली को डकारा दे लग चले गए कर मर्दान है भाई को वो गली भी जाको मीटिंग करती है, अब एक गली भी जाकर मीटिंग करती है, अब एक रकम मारी कैसा ले लगा घर में रखा को मर्दान एक सिर पर रख डालती, मर्दान को मालूम होता नहीं, बच्चे हो जाती हैं 1 से 4। औरत गलत कर डाली तो भी वो बच्चा की सूरत देखो ज़िंदगी घूँच मारेगा तो कमज़ोर होकर सुटले घूँच मार को चल जाता, उन्हें क्या शेरनी शेर बन को फिरती फिर को। ये मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ सोने किसी के ऊपर हूँ, मैं ना किसी को नाहक बोलता हूँ से क्या भी नहीं। अहमद भाई की बात क्या भी सुनने में थोड़ा कड़वापन होता, लेकिन समझने में बड़ी मारिफत की बातें होती हैं। समझे नहीं, ऐसा को चाहे कोई भी हो। और एक बात, जो भी मर्द था बोलते नहीं बुरा जानवर बुरे पानी को हिरिस करता, गुलाब के पानी को हिरिस नहीं करता। अच्छा मर्द आको बीवी को छोड़ को परे औरत को कभी नहीं देखता। कई को रखकर को बोले तो उन्हें उसकी बीवी है, बाहर का कुत्ता खाया तो झूठा खाना बीवी को खले सका नहीं, बाहर पराई रिश्ता रखा तो उसे हयात भी छोटी, उसकी कमाई भी छीन लेता अल्लाह ताला, उसकी दलिंदरा की ज़िंदगी मरते दम तक जाता नहीं और आधी हयात में मर जाता। इसलिए बीवी को छोड़ को पराई औरत से रिश्ता रखने वाला कोई भी हो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी करो और ख़ुद की बीवी को प्यार से पाल लो, अच्छा से देखो, जन्नत के सरदार बन जाती है इंशाअल्लाह। तुम्हारे लिए जन्नत में एक हूरों से भी ज़्यादा उतनी रानी बनकर रह जाती है इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। समझे नहीं, ऐसी चीज़ों को माफ़ी चाहता हूँ। जन्नत की सरदार हमारे लिए सिर्फ हमारी रानी बनती में हमारी बीवी, समझे नहीं, जन्नत में अगर से अच्छी ही तो और हमें भी उनसे अच्छा रख ले को पाल लिए तो वो भी हमारे साथ अच्छा रहना, हमें भी उसके साथ अच्छा रहना। समझे नहीं। अब बोलते देखो 1000 रुपये की छक्की ले लेकर आती है मोहल्ले को, उसमें मारते से 2 बट का खूटा को चुपके भी आ जाता, माले को भी आ सकते हैं। खूटा ढीला है तो पूरी छक्की बढ़िया आती है, आटा डालती नहीं। खूटा टाइट है कि पूरी छक्की फिराते हैं तो आटा पड़ता रहता। औरत छक्की खूटा मर्दाना आँखों खूटे के सर का ढीला नहीं रहना, टाइट रहना, तब वो आटा पड़ता। समझे नहीं। औरत को संभालने का मर्दाना को रुस्तुम मुच्छी मदड़े से करना, घर का कफील बनना, घर का वकील बनना, घर का मर्दाना का तो रोब से रहना। एक बार आंखों से दिखा था औरत खुश हो जाना और डर भी अतब भी वैसे रहना। कहीं को मर्दाने की नमाज रिहा तो मर्दाने में कमी पेशी हुई थी, बिल्ली के हाथ में चुवा सा पड़ गया सका चो, इसकी कमज़ोरी पॉइंट आंसू भी इन टेढ़े कामा आड़े कामा कर को आता। औरत के पास आने के बाद ना अरमान मिटती, ना अच्छा होता ना बुरा होता, ये कमज़ोर बेटे के ले को उन्हें खेल लेती ज़िंदगी। इसलिए पराई औरतों से रिश्ता नहीं रखो, बुरे कामा में नहीं जाओ, टेढ़े कामा में नहीं जाओ। और एक बात, पीना करना गुटखा तम्बाकू इसके बारे में पहले भी बोला, इससे बच्चों जवानी ख़त्म हो जाती, तो बीमार पड़ जाती और कितनी इज्जत आली तो तड़प को ज़िंदगी करना। सोचो तुम्हारे पास
समझ में बात हो। अच्छी खुशी की ज़िंदगी करना तो खुशी के तरीके से देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा ज़िंदगी करे, ईमानदारी ज़िंदगी देखो, अच्छी ज़िंदगी देखो, समझे नहीं। इसी तरीके के कहीं को मैं अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे आँखों से देखे हुए मंज़रों कुछ में लगा को मैं वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ता हूँ, मेरी मर्ज़ी से क्या भी नहीं, समझे नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने का पड़ता है मेरी नसीब में, मैं क्या करूँ। मेरी खुशहाल टीवी ओपन करूँ कि नहीं कि बड़े प्यारे मंजरा देखता हूँ बेटे, बड़े प्यारे मंजरा देखता हूँ, समझे नहीं। अल्लाह के वास्ते ये हंसी मजाक की बात नहीं, समझ गए, तेरी मारिफत की कान की लगती बातें ये। और कुरान हदीस को पहचानो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से डरो, हलाल रिज़्क़ कमाओ, बच्चों को अच्छी आदतें डालो, बच्चों को बचपन से कुरान और हदीस की आदत डालो, बच्चों को सिखाओ, नूरानी क़िदा करने से सिखाओ, और नहीं मालूम है तो तुम्हें भी सीखो इंशाल्लाह। कोई मुश्किल क्या भी नहीं, तकलीफ़ क्या भी नहीं, जाते ही पैसे के लिए, पेट के लिए क्या क्या आगे कर देती हैं, दुनिया आखिरत दो जगह संवरने की चीज़ों को अपने हाथों से छोड़ देती हैं। अल्लाह के वास्ते इसके वास्ते थोड़ा गौर करो, समझो, पहचानो, समझ को काम लियो, समझे नहीं। और क्या बात है बोले तो बच्चा को आपको कुरकुरे पैकेटा खिलाना, पहले बोले कुरकुरे पैकेटा खिलाना, बाहर की चीज़ें खिला बीमार डालना, पेट में दर्द आना, बड़े मैं भी खा जाते हैं बच्ची। अच्छा इधर मीटिंग करती थी माँ, इधर बच्चा कुरकुरे खाते, कहाँ रखूँ, कैसे निकालती थी, खाती थी, क्या करना, बच्चा जाके लगा लिया, क्या करना, सुनता नहीं, कई को सुनता नहीं। तेरा औलाद तेरी अब होती छोटी उम्र में सुना दी, तो शादी होने के बाद भूख ले लेके चला कर दी, ऐसा कर ऐसा पानी फेंकती रहती, वो टेढ़ापन हाँ बचपन में दिखाता, तब उस बराबर मदर ने मालूम नहीं। अम्मा को बोलना सबसे पहले, सबसे बड़ा मदरसा को माँ का गोदू। जब बच्चा को बचपन हमारी बात उन्हों सुनना, उनकी बात हमें नहीं सुनना। सो बचपन में जब बच्चे को हमारी बात नहीं सुनती तो हाँ समझ में लगा लो तुम्हें दिमाग में, बड़ा होने के बाद उन्हें आने को बिल्कुल सुनता नहीं। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये पूछता, 100 की जगह 500 पूछता, 500 की जगह 1000 रुपये पूछता। जब वो पूछने की आदत आने के बाद, जोरू आने के बाद को जोरू के साथ मज़े एंजॉय कर डाला। सो माँ को निकाल को कचरे में छोड़ डालता माँ बाप को, इन्हें बचपन में सुनानी सा वो टेढ़ा काम आको वो टेम्पो भी कर को दिखाता। ये पहचान तुम ना को कहीं को नहीं, तकसीर कौन करी सबसे पहले है माँ बाप करते ही। माँ बाप टेढ़े रकम से पालती हैं बच्चों को, वो बड़े होने के बाद उन्हें सुनते नहीं, फिर आगो बच्चों के ऊपर पानी फेंकते रहती है। सबसे बड़ी तकसीर किसकी, माँ बाप की। इसलिए सबसे पहले क्या है, बच्चों को आदतें अच्छे डालो, बच्चों को आदतें अच्छे सिखाओ। बच्चे हमारी बात सुना, हमारी बात उनकी बात हमें नहीं, हाँ उनकी बात सुनना अच्छी बात है। तो मोतियान झड़स का अच्छे बोले तो उनके क्या बात में क्या तो गलती है, ऐसा नहीं बेटा, ये ऐसा को बचपन से समझा लेते, बोल लेते, कर लेते। बुरी चीज़ों को ऊपर अल्लाह की जहन्नम के बारे में बोलना, आग के बारे में बोलना, अंगारकाड़ी चल के देखो ऐसा होगा, ऐसा जलगा तो ऐसा होता बेटे, कर कोई भी दिखाना एक्शन ऐसा सब भी होता। वो बच्चा को समझा ले, रस्ते के ले कर या ऐसा क्या माँ, ऐसा क्या मार बोल को बच्चे भी आती हैं, गली के बच्चे का टेढ़े रकम सीखने गए तो या ऐसा कहते हैं, हर अम्मी बोली उनको सिखाती बचपन में 2-4 मोतियाँ पहले से डालती बच्चे, समझे नहीं। ऐसा बच्चों को पालावट का तरीक़ा, और तुम्हारा मालूम बीवियाँ को कैसा पालना, और बीवियाँ मर्दों को कैसा समझना, मर्दा भी पाक तरीके से, पाक दामनों को पाक दामन, क्या बुरे दामनों को बुरे दामन मिलता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अच्छी चीज़ों के ऊपर वो ख्याल करो और तौबा करो अल्लाह के सामने। रमज़ान में इतने हमें इबादत करना, हमेशा इबादत में ही रहना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने हम लोग इबादत के लिए पैदा कराया, और इंसान को और जिन को ये ज़रा सोचना समझने का काम रहता, समझे नहीं। एक हवे के बारे में, एक पानी के बारे में, एक आग के बारे में, ऊपर की चीज़ें, एक औरत के बारे में, एक सोने के बारे में, एक पैसे के बारे में, ज़मीन पर की चीज़ें, ये 2 चीज़ों को समझ को पहचान ले को दिमाग यूज़ कर को चलने वाले की ज़िंदगी बड़ी हिसाब की होती। ये 2 भी समझ कब आता रखो तो कुरान और हदीस जाने तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ो अल्लाह के सामने। कोई सी भी तकलीफ़ है तो तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह के सामने पूछो, अल्लाह ज़रूर तुम्हारा हर तमन्ना पूरी करता। तुम्हारा रास्ता सबसे बड़ा रास्ता 5 टाइम नमाज के बाद अगर से तुम्हें अल्लाह के पास करीब होकर पूछ लेना चाहते कि तो वो तहज्जुद की नमाज़ है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आज भी मैंने तहज्जुद की नमाज़ उठाया। मैं रियाकारी के लिए नहीं करता हूँ, मैं किसी को फतवा भी नहीं देता हूँ। तहज्जुद की नमाज़ का मज़ा देखो तुम्हें माशाअल्लाह। अज़ान से पहले का हाफ आवर नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट पहले उठ को ये 4 रकात पढ़ लो, तो कम से कम 2 रकात हंदे भी पढ़ लो, अल्लाह से दुआ करो, तुम्हारे हर तमन्ना पूरी करता अल्लाह पाक। और आधी रात तक का जगने का भी, आधी रात को खाने का, सुबह का नाश्ता 11-12 बजे, दोपहर का खाना 3-4 बजे, रात का खाना रात के 11-12 बजे, 10:30 बजे 11। ये सब शैतानी हरकत, ये तरीके के ले लेके जाको घूड़ में छड़ डालो। सुबह के नमाज के बाद नाश्ते की तैयारी है ना, जोहर से पहले दोपहर का खाने की तैयारी रहना, जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हिंदी भी खा सकती हैं, शाम का खाना मगरिब के बाद या ईशा के बाद फ़ौरन खा लेना, और शाम में आकर जल्दी अपने जिस्म को आराम
रखना, रूह भी पाक हता, जिस्म भी पाक हता, अल्लाह की इबादत में रहने वाला इंशाअल्लाह हमेशा खुश हता, खुशहाल रहता। जैसे मेरी टीवी का नाम खुशहाल है, ऐसा खुशहाल रहती, समझे नहीं? ऐसा समझो। मेरे बातों में क्या तो गलत, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन घंटी की दबाओ, समझे नहीं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।